आज का जो सी प्लस प्लस में हमारा टॉपिक है वो है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे आज कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। क्लियर है? तो न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर में हम देख सकते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाने का जो हमारा काम होता है। मैंने एक क्लास बनाई, मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया ए, और क्लास का कुछ मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, या सॉरी क्लास में कुछ मैंने कोड कर दिया है। ये मेरा क्लास का कोड है। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर इसको डायग्राम में क्लास डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर ये एक क्लास बनी हुई है, और इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम वॉइड मेन में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मेन में इसको बना सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं मेन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बनाएंगे वॉइड मेन। वॉइड मेन में हम यहाँ पर कुछ कोड बना करके इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं A1। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हमारा A1, इसकी बात करेंगे हम। इस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे ऑब्जेक्ट को हम डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था किसी कारण से। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं क्लास बना रहा हूँ क्लास ए, तो क्लास का जो कोड होता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ कोड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ कोड कर दिया। तो वॉइड मेन में हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वॉइड मेन में जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? A1। तो यहाँ पर जो A1 बनाया है हमने, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी एलोकेट करता है, और वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है। अगर मैं चाहूँ कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करे या रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करे, तो इसके लिए हम दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। पहला ऑपरेटर होता है न्यू, और दूसरा होता है डिलीट। न्यू ऑपरेटर सेम कंस्ट्रक्टर के जैसा होता है, और ये डिस्ट्रक्टर के जैसा होता है। न्यू ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और डिलीट ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। सिंपल सी चीज है। न्यू ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और इससे डिलीट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है A1। मैं ऐसा भी बना सकता हूँ B1 इक्वल टू न्यू A। तो न्यू यहाँ पर जो कीवर्ड यूज किया गया है न्यू, ये एक कीवर्ड है जिसको हम न्यू ऑपरेटर बोलते हैं। असल में ये कीवर्ड है। और न्यू ऑपरेटर करने से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो B1 बना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन करके रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। तो दोनों में अंतर है। ये ऑब्जेक्ट है और ये रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब होता है ये पॉइंटर की तरह काम करता है। इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू देंगे वो फिक्स रहेगी। इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डायनेमिकली चेंज होते रहती है, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो रहती है फिक्स रहती है। तो यहाँ पर एक ये पॉइंटर की तरह होता है। असल में ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसका एड्रेस इसमें स्टोर हो रहा है। तो बाद में फ्यूचर में मैं B1 पे दूसरे वेरिएबल का ऑब्जेक्ट भी स्टोर करा सकता हूँ, न्यू और A। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास ये जो B1 है, कभी इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है, कभी इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। ये एक्चुअली एक पॉइंटर होता है। ये भी ये पॉइंटर है, इस वजह से इसको रेफरेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। तो ये जो पॉइंटर है, तो आपको ये दो लाइन जो लिखी हुई है इसमें अंतर समझ में आ रहा होगा। पहली लाइन जो थी A, मैंने लिखा A और A1, और दूसरी लाइन लिखी मैंने A
B1 इक्वल टू न्यू ए। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम उस कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो न्यू एक ऑपरेटर है या कीवर्ड है जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और ऑब्जेक्ट बनाता है और रन टाइम पर इसकी मेमोरी को इनिशियलाइज करता है किसी रेफरेंस वेरिएबल में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये रेफरेंस वेरिएबल है, दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, इसको रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है। अब जैसे बी को डिलीट करना है तो यहाँ पर हमको एक लाइन लिखनी होगी, डिलीट, और फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा B1 या B1। डिलीट ऑपरेटर जो है ये, सॉरी, ये डिलीट ऑपरेटर का यूज करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये रेफरेंस वेरिएबल और उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पर C++ की कि कैसे न्यू ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। एक सेकेंड के लिए स्क्रीन जाएगी। आपको स्क्रीन पर C++ का जो विंडो है वो दिख रहा होगा और हम इसको इसके पुराने डेटा को क्लियर कर लेते हैं पहले। चलिए हम यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको एक्सेस करके देखते हैं कि न्यू कीवर्ड काम कैसे करता है। तो बहुत ही सिंपल है कि न्यू कीवर्ड आप काफी आसानी से इसमें वर्क करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एज इंक्लूड iostream.h hash include conio.h, मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ, क्लास ए, और क्लास ए के अंदर देखिए मैं क्लास ए के अंदर यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। पहला कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने ये वाला जो कि ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है और इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट। पहले के अंदर मैंने लिखा आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं मैं जिसमें मैं लिखता हूँ इंट एक्स, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और इस वेरिएबल के अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट हैंडल हेलो। क्लियर है? दो कंस्ट्रक्टर बनाए मैंने, और इस क्लास को जब मैं बंद करता हूं तो मेरे पास ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ पर void main लिखा तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन और गेट cs तो लिखते ही हैं, वो लिख लेते हैं। अब मैं इसका देखिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ a1 इक्वल टू न्यू a। यहाँ पर जो a1 है ये ऑब्जेक्ट न कहला करके रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये वाले कंस्ट्रक्टर को। तो जब इसको कॉल करेगा तो आउटपुट में आपका आएगा आई एम डिफॉल्ट। तो इसको रन करके देखते हैं। डिफॉल्ट ए टू ए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया गया। यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल जो क्रिएट हुआ था उससे आप देख रहे होंगे कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं, न्यू ऑपरेटर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो ये स्टोर करके रखता है। तो ऑब्जेक्ट का जो
एक प्रकार का पॉइंटर जैसा है ये, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर का यूज होता है किसी वेरिएबल को, सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a1 इक्वल टू न्यू a, और यहाँ पर मैंने 2 दे दिया। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है वो ये वाला है, ये वाला कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया। तो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, बल्कि ये वाला कंस्ट्रक्टर को मैं फोर्स कर रहा हूं कि ये वाले कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि एक क्लास में केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो मैंने यहाँ पर फोर्स कर दिया है कि नीचे वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों तरीके से यहाँ पर बनाया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है आई एम डिफॉल्ट और हेलो। जो आई एम डिफॉल्ट है वो इसके कारण आ रहा है, और हेलो जो है वो इसके कारण आ रहा था। अब अगर मैं करता हूं तो सिर्फ हेलो आएगा। ये देखिए, तो दोनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिसाइड कर पा रहे थे कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वो बाय डिफॉल्ट इसको ही कॉल करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, बी में एड्रेस ऑफ A1 भी कर सकते हैं। तो बी यहाँ पर बेसिकली जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है या पॉइंटर है। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब ही पॉइंटर होता है, क्योंकि पॉइंटर ही रेफरेंस देता है या एड्रेस देता है। तो रेफरेंस वेरिएबल में अगर किसी नए ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है उसके एड्रेस को, तो न्यू नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, और इसको C++ में न्यू ऑपरेटर कहते हैं। तो कुल मिला के न्यू नाम का जो कीवर्ड होता है उसको यूज किया जाता है नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और ये क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है न्यू। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। तो इस तरीके से न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज करके रन टाइम पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। रन टाइम पर मान लीजिए यहाँ पर कोड में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भूल गए हैं और प्रोग्राम रन हो रहा है, बीच में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा रन टाइम पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रेफरेंस वेरिएबल में दे करके उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ, void show, और शो में मैं कोड लिख देता हूँ कुछ आई एम शो लिख देता हूँ। मान लो आई एम बोले, दिख नहीं रहा इधर, आई एम शो। तो अब मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ। कैसे? आई एम शो को जब प्रिंट कराना है तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर। आपको पता है कि रेफरेंस वेरिएबल से आप प्रिंट कराते हैं तो, या पॉइंटर से प्रिंट कराते हैं तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन आपका होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कोड कर दिया है। इस तरीके से आई एम शो जो है वो आउटपुट में आ गया है, और इस तरीके से हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा उसको यूज कर पा रहे हैं। तो अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं ए, या इसी में लिख देते हैं हम लोग B1 इक्वल टू न्यू ए। इस तरीके से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसमें नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? और नई वैल्यू स्टोर होकर फिर से मैं यहाँ पर उसको भी प्रिंट करा सकता हूँ।
तो दो दो ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज प्रिंट कराई जा सकती है, उसका हैंडलर एक ही है। यहाँ पर आपने देखा न्यू ऑपरेटर की वर्किंग। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि हम डिलीट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्टर बना देते हैं ताकि वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करे, ऐसा हमको दिखेगा भी। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बनाया और उसमें मैंने लिख दिया ठीक है। अब जब आप ये देखेंगे कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। उसके बाद शो फंक्शन को हम ऐसा कॉल करेंगे, ये रेफरेंस वेरिएबल है। शो फंक्शन को कॉल करने के बाद ये डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। क्लियर है? इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले आया हेलो, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। उसके बाद शो को कॉल किया गया, आई एम शो। और उसके बाद बाय आ गया, क्योंकि ये जो है डिलीट ऑपरेटर वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो कुल मिला के सीधा सीधा दोनों का एक ही मीनिंग है कि न्यू ऑपरेटर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और डिलीट ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है। न्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाता है, वो भी डायनेमिकली, यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और डिलीट ऑपरेटर उस बनाए गए ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है जो डायनेमिकली बनाया गया है। ध्यान रखना है, नॉर्मल बनाए हुए ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करेगा, जो डायनेमिकली क्रिएट किया गया है उसको डिलीट कर सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हम रन टाइम पर अचीव कर सकते हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर के द्वारा। और इसके लिए न्यू और डिलीट कीवर्ड का यूज किया जाता है। और न्यू से जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये डायनेमिकली एलोकेट किया गया है और इसका एड्रेस स्टोर होता है यहाँ पर। ये इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर न कहला करके रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। तो आप कहीं कहीं पे बुक में रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा हुआ सुनेंगे तो रेफरेंस वेरिएबल का मीनिंग आप सीधा सीधा समझ जाइए कि ये डायनेमिकली एलोकेट किया हुआ मेमोरी है। और अगर आप उसका लेते हैं, ऑब्जेक्ट सुनते हैं, तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। सिर्फ स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर बताने के लिए न्यू और डिलीट है, और ये शॉर्ट नोट्स में आता भी है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।